हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को, और हम प्रश्नों को इस तरीके से देखेंगे कि चारों ऑप्शन को हम जितना हो सके उतना डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। ठीक है, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं और देखते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए है दादा भाई नेरोजी जी। अगर मैं बात करूं दादा भाई नेरोजी जी की, तो इनका जन्म होता है 1825 में, मुंबई में होता है। उस समय भैया भारत देश ब्रिटिश इंडिया कहलाता था आपका। दादा भाई नेरोजी जी का जन्म पारसी परिवार में होता है। अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर भैया यह राजनीति में आ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं 1892 की, तो 1892 में उन्हें सेंट्रल फिन्सबरी लंदन के लिए संसद संसद का लिबरल सदस्य आपका चुना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि ब्रिटेन की संसद में चुनकर पहुँचने वाले यह आपके पहले एशियाई बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद भैया 1886 की अगर मैं बात करूँ, 1893 और 1906 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र का अध्यक्षता भी दी जाती है। अब यहाँ से आपके माइंड में आ रहा होगा 1886, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अध्यक्ष बनाया जाता है, तो भैया कांग्रेस की तो स्थापना 1885 में होती है। तो यहाँ पे आप सही सोच रहे हैं, 1885 में होती है, और पहला अधिवेशन भी आपका 1885 में होता है और दूसरा होता है 1886 में। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? वह करी थी दादा भाई नेरोजी जी ने, जो कि कलकत्ता में की थी। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें, इनकी एक पुस्तक है दादा भाई नेरोजी जी की, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि इन्होंने 1901 में लिखी थी। उन्होंने उसमें कहा था भैया कि भारत पर बहुत अधिक कर लगाया जा रहा है अंग्रेज़ों द्वारा, और इसका जो सारा धन है वो कहाँ ले जाया जा रहा है? वह इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। ठीक है, अगर इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपके 1866 के समय की, तो लंदन में रहते हुए दादा भाई नेरोजी जी ने इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, इनका एक साप्ताहिक पत्र था जो कि 1851 में आता है, जिसका नाम था रस्त गफ्तार। ठीक है, इन्हें आप द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की, जिन्होंने भैया लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की, तो इनका जन्म होता है भैया 1857 में। वो पहले भारतीय बनते हैं, यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी पहले भारतीय बनते हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड से एमए और बार एट लॉ की उपाधि मिली थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर और देख लेते हैं हमारा अगला ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन, उधम सिंह जी के बारे में। तो देखो, उधम सिंह जी का जन्म होता है आपका 1899 में। ठीक है ना, आप सभी को पता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। और आप सभी को ये भी पता है भैया, एक समय था 1914 से 18 तक का, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ हम भारतीयों ने भैया बहुत बढ़ चढ़ के दिया था। और किस लिए दिया था? ताकि हमें आज़ादी मिलेगी। फिर क्या होता है भैया, देखो, 1800 प्रथम विश्व युद्ध तो आपका ख़त्म हो जाता है, तो अंग्रेज़ हमें इसके बदले क्या दे देते हैं? वह देते हैं एक काला दिन। अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ हैं, वह काला दिन देते हैं, जिसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि 1818 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, और इसी घटना को देखते हैं उधम सिंह जी, और वह काफ़ी क्रोध में आते हैं और जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर एक प्रण लेते हैं कि वो माइकल ओडायर को मार देंगे। और इसी के साथ वो अलग अलग नामों से अलग अलग जगह की यात्रा करते हैं, जैसे अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका। ठीक है, तो सन 1934 में उधम सिंह जी लंदन पहुंचते हैं और वहां एक रिवॉल्वर खरीदते हैं। और फिर सन 1940 में जनरल माइकल ओडायर को गोली मार देते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, मैडम कामाजी की। अगर मैं बात करूं मैडम कामाजी की, तो इनका पूरा नाम होता है भिखाजी कामाजी, जिनका जन्म होता है 1861 में। ठीक है, तो इन्हें हम जानते हैं भैया 1907 में जो जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में जो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस की आपकी एक बैठक हुई थी, तो वहाँ पे इन्होंने भारत का प्रथम तिरंगा फहराया था। उस समय जो आपका तिरंगा था, वह तिरंगा परिवर्तित रूप कह सकते हैं, जैसा आज है वैसा तिरंगा नहीं था। और मैडम कामाजी ने पेरिस से वंदे मातरम पत्र भी निकाला था, जो कि भारतीय प्रवासियों में काफ़ी लोकप्रिय था।